नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति मध्यम कदकाठी का होता है। मध्यम कदकाठी का मतलब है कि ऐसे लोग ना ही ज़्यादा लंबे होते हैं, न ज़्यादा नाटे, न ज़्यादा मोटे, न ज़्यादा पतले, सामान्य शरीर वाले होते हैं, मध्यम कदकाठी के होते हैं। ये लोग अपने वचन पर स्थिर रहने वाले होते हैं, यानी कि इन्होंने एक बार जो बात बोल दी, ये लोग अपनी बात पर फिर कायम रहते हैं, जो कुछ बोलते हैं वही करते हैं। ये लोग अपने वादे को निभाने वाले होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। और ये लोग अपने पैतृक गुणों से युक्त होते हैं। पैतृक गुणों से युक्त होने का मतलब है कि ये लोग अपने दादा परदादा या फिर अपने पिता के गुणों को लेकर के पैदा होने वाले होते हैं, यानी कि जो स्वभाव इनके दादा परदादा का होता है वही स्वभाव इन लोगों का भी होता है। जो काम वो लोग करते हैं वही काम ये लोग भी करते हैं। ये लोग प्रबल काम वासना युक्त होते हैं। प्रबल काम वासना युक्त होने का मतलब है कि अति कामिक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामुक होते हैं और कई बार विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होने वाले भी होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। ये सामान्य बात है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। ये लोग बहुसंतान वाले होते हैं। बहुसंतान का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बच्चों वाले होते हैं। इनकी संतान, इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज के समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा संतानें इनको होती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारे बच्चे होते थे लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा संतानें इनको होती हैं। ये लोग वैसे तो बहुत पराक्रमी और साहसी होते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं किसी से, लेकिन ये लोग पानी से घबराने वाले होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है जहाँ पर, जैसे तालाब है, स्विमिंग पूल है या फिर नदी, समुद्र, इन सब चीज़ों से इनको बहुत डर लगता है। इनको पानी में डूबने का डर लगता है। पानी से ये लोग डरते हैं और ये लोग नदी, तालाब आदि से दूर ही रहते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में आर्थिक नुकसान भी होता है। कई बार इनको अपने जीवन में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। आर्थिक हानि का मतलब है कि पैसे से संबंधित परेशानी उठानी पड़ती है। इनको पैसे से संबंधित नुकसान हो जाता है और कई बार ये लोग अपने ही डिसीजन से अपना नुकसान करते हैं। ये लोग धोखेबाजी के शिकार भी हो जाते हैं, ठगी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि दूसरे लोग इनको बहला फुसला करके और धोखा दे देते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में 1 से ज़्यादा बार धोखा मिलता है और कई बार बड़ी धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं ये लोग अपने सगे संबंधियों से मदद मांगते हैं तो इन लोगों को अपने सगे संबंधियों से मदद भी नहीं मिलती है। यानी कि आर्थिक नुकसान हो जाने के बाद ये लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगते हैं, लेकिन इन लोगों को अपने सगे संबंधियों का सहायता नहीं मिलती है और इनके सगे संबंधी, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त इन लोगों का अपमान भी करते हैं, यानी कि बेइज्जती करते हैं। इसीलिए ये लोग विदेशों में भटकने वाले होते हैं, यानी कि धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं और घर से दूर जा कर के फिर परेशानी में रह कर के, कष्ट में रह कर के धन कमाते हैं। ये लोग कई बार अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ या फिर शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं और अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से कई बार इन लोगों को नुकसान होता है।
इन लोगों को 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से सहायता नहीं मिलेगी, अपमान ही मिलेगा। और अचानक से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अनुशासित स्वभाव का होता है। अनुशासित स्वभाव का मतलब है कि ये लोग अपने ऊपर नियम रखने वाले होते हैं, अपने आप को रूल से चलाने वाले होते हैं, नियम से चलाने वाले होते हैं। ये लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत और व्याकुल नहीं रहते। ये लोग स्थिर रहते हैं, बहुत धैर्यपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग अपने आपा को नियंत्रित रखने वाले होते हैं। अपने आपा को नियंत्रित रखने का मतलब है कि अपने क्रोध को, अपने अहंकार को नियंत्रित रखने वाले होते हैं। इनको अंदर ही अंदर क्रोध आता है, लेकिन अपने क्रोध को प्रकट नहीं करते। अंदर ही अंदर ये लोग थोड़े अहंकारी भी होते हैं, लेकिन अपने अहंकार को प्रकट नहीं करते। ये लोग बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग उदार स्वभाव के होते हैं, यानी कि बड़े दिल वाले होते हैं और समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम बहुत धैर्यपूर्वक और समझदारी के साथ में करने वाले होते हैं। ये लोग सुवक्ता होते हैं। सुवक्ता का मतलब है कि अच्छी बातें करने वाले होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं। किस व्यक्ति से क्या बोलना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, ये इन लोगों को अच्छे से पता होता है। ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं, यानी कि अपनी बातों पर हमेशा कायम रहने वाले होते हैं। जो कुछ बोल दिया सो बोल दिया। अब एक बार यदि कोई बात बोल दी तो उस बात पर हमेशा टिके रहते हैं, वचन के पक्के होते हैं, अपने वादों को निभाने वाले होते हैं। ये लोग शुभ कार्यकारी होते हैं, यानी कि अच्छे काम करने वाले होते हैं और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं उसमें। लेकिन ये लोग स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि ये लोग समाज में लोगों की सहायता तो करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सहायता करते हैं। और कई बार ये लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने मतलब के चक्कर में दूसरों को धोखा भी दे देते हैं, यानी कि दूसरों के नुकसान की परवाह नहीं करते हैं और अपना फ़ायदा कर लेते हैं। स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। ये लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने वाले होते हैं, यानी कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। यदि कभी सम्मान समाज में करें भी तो दिखावे के लिए सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग अपने मन से सम्मान नहीं करते हैं बुजुर्गों का। और ये लोग कई बार किसी बड़े रोग से परेशान भी होते हैं। बड़े रोग का मतलब है कि कोई बड़ी बीमारी से परेशान होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कई बार इन लोगों को कोई ऐसे रोग भी हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है। इन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये लोग कष्ट सहने वाले होते हैं। कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर के कष्ट सहते हैं, यानी कि कष्ट सहने का मतलब परेशानी सहने वाले। कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर के कष्ट सहते हैं और कई बार आर्थिक परेशानियों को लेकर के कष्ट सहते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ या फिर शेयर बाज़ार आदि, इन सब चीज़ों से अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। और कई बार अचानक से धन कमाने के चक्कर में इन लोगों को नुकसान भी होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति
चालाक स्वभाव का होता है और ये लोग चापलूसी पसंद करने वाले होते हैं। चापलूसी मतलब चमचागिरी पसंद करने वाले होते हैं। ये लोग स्वयं भी दूसरों की चमचागिरी करते हैं, यानी कि अपने से बड़े लोगों की चापलूसी चमचागिरी करते हैं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन लोगों की चमचागिरी करे, इनकी चापलूसी करे, तो भी इनको अच्छा लगता है। ये लोग चालाक स्वभाव के होते हैं और बात में बात मिलाने वाले होते हैं। बात में बात मिलाने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति से इनका फ़ायदा हो रहा है तो फिर यदि वो व्यक्ति गलत बात भी कहता है तो भी ये लोग उस बात का समर्थन करते हैं, उसको सही बताने की कोशिश करते हैं। ये लोग मुंह देखी बातें करने वाले होते हैं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को जो अच्छा लगे वही बात बोलने वाले होते हैं। ये लोग कई बार अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं। कई बार अपने फ़ायदे के चक्कर में दूसरों के नुकसान की परवाह नहीं करते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ या फिर शेयर बाज़ार आदि इन सब चीज़ों के माध्यम से अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। ये लोग सामान्य कदकाठी वाले होते हैं। सामान्य कदकाठी का मतलब है कि न ज़्यादा लंबे, न ज़्यादा नाटे, न ज़्यादा मोटे, न ज़्यादा पतले, सामान्य शरीर वाले, सामान्य कदकाठी के होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं, प्रबल काम वासना युक्त होते हैं। ये लोग विपरीत लिंगियों की फिराक में रहने वाले होते हैं, यानी कि विपरीत लिंगियों का संग इन लोगों को अच्छा लगता है। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ये लोग रति क्रीड़ा प्रेमी होते हैं, संभोग प्रेमी होते हैं। लेकिन ये लोग बंधु बांधवों के स्नेही होते हैं। बंधु बांधवों के स्नेही का मतलब है कि अपने भाई बहनों के या फिर अपने कुटुंबी जनों के, अपने परिवार के लोगों के प्रेमी होते हैं। परिवार के लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये लोग भी अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने कुटुंबी जनों से प्रेम मिलता है और सहायता भी मिलती है। लेकिन इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि शारीरिक रूप से कोई ना कोई बीमारी होती है अथवा शरीर के किसी एक अंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, साहसी और निडर स्वभाव का होता है। ऐसे लोग जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं, निडर होते हैं। लेकिन ये लोग पानी से डरने वाले होते हैं। इन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है। ये लोग स्विमिंग पूल में नहाना या फिर नदी में नहाना या तालाब में नहाना, इन लोगों को बहुत डर लगता है उसमें। इसीलिए ये लोग पानी से दूर रहते हैं। ये लोग सलिल सरोवर आदि से, नदी से, सरोवर से, तालाब से दूर रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग अपने जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत निडर होते हैं, जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। और ये लोग मेहनती भी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने प्रयत्नों से सामर्थ्य प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से सामर्थ्य यानी कि बल प्राप्त करने वाले होते हैं। और ये लोग अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं। ये लोग स्वस्थ, चुस्त रहने वाले होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से ये स्वस्थ होते हैं, इनको जल्दी से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। और ये लोग चुस्त रहने वाले होते हैं, चौकन्ना रहने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग एक्टिव रहने वाले होते हैं, हमेशा ऊर्जावान होते हैं। कोई भी काम है तो उसको बहुत ऊर्जा के साथ में करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग अचानक से बहुत आरामदायक जीवन जीने लगते हैं, यानी कि अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं। कभी कभी तो ये बहुत मेहनत करते हैं
और कभी कभी एकदम से आलस करने लगते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ या फिर शेयर बाज़ार आदि, इन सब चीज़ों के माध्यम से अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। और कई बार अचानक से धन कमाने के चक्कर में इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं, और इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होते हैं, और कई बार इन लोगों के वैवाहिक जीवन में ज़्यादा मनमुटाव होते हैं। यानी कि वैवाहिक जीवन में तो मतभेद मनमुटाव होते ही हैं, लेकिन इन लोगों के वैवाहिक जीवन में सामान्य से ज़्यादा मनमुटाव होते हैं, सामान्य से ज़्यादा मतभेद होते हैं, और कई बार इसी कारण से इन लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन ये लोग अपने कैरियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।